नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज में डे 4 में हम लोग आज नया चैप्टर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। ये चैप्टर काफ़ी छोटा है, इसलिए इसमें जो एमसीक्यू की संख्या है वो थोड़ी कम होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फीचर है जो सी प्लस प्लस का नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा फीचर है जो सी प्लस प्लस का नहीं है। ए इनकैप्सुलेशन, बी इनहेरिटेंस, सी एब्स्ट्रैक्शन या डी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस नाम का कोई भी फीचर सी प्लस प्लस में नहीं होता है। प्रश्न संख्या 2, ओओपी मीन्स। ठीक है, ओओपी का फुल फॉर्म यहाँ पर आपको बताना है। ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बी ऑब्जेक्ट आउटपुट प्रोग्रामिंग, सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या डी नन ऑफ दिस। तो बहुत आसान सा इसका उत्तर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है ओओपी का मतलब। प्रश्न संख्या 3, ब्लैंक इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट बैकग्राउंड डिटेल। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से वो कौन है जो ये कहता है कि जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी फीचर्स हैं, है ना, जो इसेंशियल फीचर्स हैं, जो जरूरी चीजें हैं उसको रिप्रेजेंट कीजिए। और बैकग्राउंड में क्या चल रहा है या बैकग्राउंड के डिटेल्स क्या है, उस डिटेल्स को आपको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जरूरी चीजों को सामने रखिए और जो गैर जरूरी चीजें हैं, जो बैकग्राउंड वाली चीजें हैं, उसको बैकग्राउंड में रहने दीजिए। कौन सा फीचर है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ए इनहेरिटेंस, बी इनकैप्सुलेशन, सी एब्स्ट्रैक्शन या डी नन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा इसका एब्स्ट्रैक्शन। तो कभी कभी इसको एब्स्ट्रैक्शन तो बोलते ही हैं, कभी कभी इसको डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 4, इनकैप्सुलेशन इज अ वे टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, इनकैप्सुलेशन किस चीज को इंप्लीमेंट करता है, या कह सकते हैं कि इनकैप्सुलेशन के द्वारा आप क्या इंप्लीमेंट करते हैं। ए इनहेरिटेंस, बी मॉड्युलरिटी, सी डेटा एब्स्ट्रैक्शन या डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन के द्वारा आप डेटा एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं। प्रश्न संख्या 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सी प्लस प्लस का फीचर नहीं है। ए पॉलीमॉर्फिज्म, बी इनहेरिटेंस, सी एब्स्ट्रैक्शन या डी रिफ्लेक्शन। सही उत्तर होगा रिफ्लेक्शन। सी प्लस प्लस में रिफ्लेक्शन नाम का फीचर नहीं होता है। प्रश्न संख्या 6, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो किसे फॉलो करता है? ठीक है, किसका अनुसरण करता है? ए टॉप डाउन प्रोग्रामिंग अप्रोच, ठीक है, या बॉटम अप प्रोग्रामिंग अप्रोच, सी लेफ्ट राइट अप्रोच या डी राइट लेफ्ट अप्रोच। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका बॉटम अप अप्रोच। प्रश्न संख्या 7, wrapping up of data and function into a single unit is called। डेटा और फंक्शन को wrap करके एक सिंगल यूनिट बनाना क्या कहलाता है? ए इनहेरिटेंस, बी पॉलीमॉर्फिज्म, सी इनकैप्सुलेशन या डी नन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा सी इनकैप्सुलेशन। प्रश्न संख्या 8, ब्लैंक रिप्रेजेंट्स आइडेंटिफिएबल एंटिटी विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। आपको बताना है वो कौन सा चीज है जो किसी एंटिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को दर्शाता है। ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। ए क्लास, बी ऑब्जेक्ट, सी फंक्शन या डी नन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट फील करते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स आइडेंटिफिएबल एंटिटी विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। प्रश्न संख्या 9, डायनेमिक बाइंडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड विच बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग को और किस नाम से जाना जाता है? ए अर्ली बाइंडिंग, बी लेट बाइंडिंग, सी स्टैटिक बाइंडिंग या डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग कहें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी लेट। ठीक है, डायनेमिक बाइंडिंग को हम लोग लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 10, अर्ली बाइंडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। अर्ली बाइंडिंग को और किस नाम से जाना जाता है? ए डायनेमिक, बी लेट, सी स्टैटिक या डी नन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा इसका स्टैटिक। अर्ली बाइंडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक बाइंडिंग। प्रश्न संख्या 11, विच इज द, है ना, यहाँ पर समझिए विच इज द पूछ रहा है। विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिकम्पोजिंग अ सिस्टम इनटू सेट ऑफ कोहेसिव एंड क्लोजली कपल्ड मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ पर वो उस प्रॉपर्टी के बारे में कहा जा रहा है जिसमें आप एक सिस्टम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। ए इनहेरिटेंस, बी मॉड्युलरिटी, सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन या डी नन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा मॉड्युलरिटी। प्रश्न संख्या 12, ब्लैंक इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास। एक दूसरे क्लास से प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना, ये कौन सा कैपेबिलिटी है? ए पॉलीमॉर्फिज्म, बी डेटा एब्स्ट्रैक्शन, सी इनहेरिटेंस या डी नन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा इसका इनहेरिटेंस। प्रश्न संख्या 13, द ब्लैंक अप्रोच व्यूज अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व रेदर देन
प्रोसीजर फॉर डूइंग इट। वो कौन सा अप्रोच है जिसमें आप प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट के टर्म में देखते हैं, ठीक है, प्रोसीजर के टर्म में, यानी क्या काम करना है उसके टर्म में नहीं देखते हैं, आप ऑब्जेक्ट के टर्म में देखते हैं। ए प्रोसीजर ओरिएंटेड, बी डाटा ओरिएंटेड, सी फंक्शन ओरिएंटेड, या डी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सही उत्तर होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो प्रश्न का उत्तर जो है ना प्रश्न में ही छुपा हुआ है, ठीक है, जिसमें आप क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होगा, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रश्न संख्या 14, नाइदर इनहेरिटेंस नॉर पॉलीमॉर्फिज्म इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज है जो कि न तो इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करता है ना तो पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करता है। ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बी ऑब्जेक्ट बेस्ड, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा ऑब्जेक्ट बेस्ड। तो ये थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके चैप्टर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।